सूरज उग चुका था। महल के शाही गलियारों में सुनहरी धूप और शाही चमक फैली हुई थी। राजकुमार आर्यवीर अपने शाही कमरे में बैठे थे, पर उनका चेहरा रात की घटना से तमतमाया हुआ था। आर्यवीर खुद से बोलता है, वो लड़की चांदनी, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। और वो जादूगर, उसने मुझे चुनौती दी है। अब देखना, ये खेल कौन जीतता है। इसी बीच महल का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर आई महारानी आर्यवीर की मां। गहरी लाल साड़ी, माथे पर सोने का ताज और आंखों में चिंता। महारानी पूछती है, आर्यवीर, मैंने सुना कि कल रात तुम फिर गांव में गए थे। ये क्या बचपना है? आर्यवीर गुस्से में बोलता है, मां, उस गांव में एक लड़की है जिसने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, और एक जादूगर ने मुझे श्राप दिया है। महारानी चौंक गई। जादूगर? क्या वही जिसे सालों पहले तुम्हारे पिता ने महल से निकाला था? आर्यवीर रुक गया। आर्यवीर, कौन जादूगर? महारानी ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, वही तंत्रिक वीरानाथ। कहा जाता है कि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा राज सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। उधर दूसरी तरफ चांदनी का गांव। वो चांदनी अपने झोपड़े में बैठी उस चमकते पत्थर को देख रही थी। अचानक पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकलती है और जादूगर की आवाज गूंजती है, चांदनी, डर मत। ये सिर्फ शुरुआत है। 7 दिन बाद तारे धरती पर उतरेंगे, और जब उतरेंगे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। चांदनी ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम? तेरा रक्षक और उनका अंत, जो घमंड में अंधे हैं। रोशनी गायब हो गई। चांदनी के दिल में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गए। महल का साजिशी खेल शुरू। महल की सबसे ऊंची मीनार में आर्यवीर के चाचा सेनापति रुद्रक बैठे थे, जो हमेशा से सिंहासन पर नजर गड़ाए हुए थे। रुद्रक धीरे से खुद से, हूं, अगर ये जादूगर सच में लौट आया है तो ये मौका मेरे लिए सोने का है। अगर आर्यवीर का अपमान होगा तो जनता उसका साथ छोड़ देगी और राजगद्दी मेरी। वो अपने जासूस को आदेश देता है, उस लड़की चांदनी पर नजर रखो और अगर मौका मिले उसे महल तक खींच लाओ। अगला दिन गांव में अचानक हलचल मच जाती है। शाही सिपाही घोड़ों पर आते हैं और चिल्लाते हैं, गांव वालों, राजा का आदेश है, आज रात महल में उत्सव होगा और सबसे सुंदर लड़की को वहां आना होगा। गांव वाले इधर उधर देखते हैं। सबकी नजर एक ही नाम पर जाती है, चांदनी। चांदनी का दिल धड़क उठा। उसे लगा ये जाल है, पर गांव के लोग दबाव डालते हैं। बेटी, ये मौका है। राजा की नजर पड़ेगी तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। रात का समय। महल का भव्य उत्सव, संगीत, रोशनी, नाच और शाही भोज। चांदनी साधारण पर सुंदर कपड़ों में घबराते हुए महल में प्रवेश करती है। राजकुमार आर्यवीर की नजर तुरंत उस पर जाती है। आर्यवीर मन में, तो तुम आ ही गई। अब देखना, मेरे खेल से कोई नहीं बचता। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। आओ गांव की सुंदरता, आज तुम हमारी शाही मेहमान हो। चांदनी कुछ कह पाती इससे पहले अचानक महल की दीवारें हिलती हैं, झूमर हिलते हैं और हवा में नीली धुंध भर जाती है। जादूगर वीरानाथ महल के बीचों बीच प्रकट होता है। जादूगर, गूंजती आवाज में, खेल शुरू हो चुका है और याद रखना राजकुमार, अगले 7 दिनों में या तो तेरी राजगद्दी बचेगी या तेरी जान।
महल में अफरा तफरी मच जाती है। सिपाही तलवार खींचते हैं। चांदनी डर के मारे पीछे हटती है। रुद्रक मुस्कुराता है, मन ही मन। यही तो चाहता था मैं। अब देख, खेल कैसा पलटेगा। जादूगर महल में क्यों आया? क्या सच में आर्यवीर की जान खतरे में है? रुद्रक की चाल क्या है? और क्या चांदनी को इस खेल में मोहरा बनाया जाएगा या रानी? वेट